अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेक उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पेपर 3 14 दिसंबर 2017 को होने वाला पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि मॉर्निंग सेशन का पेपर था। इस पेपर का पार्ट 4 है ये, सवाल नंबर 76 से लेकर सवाल नंबर 100 तक। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 76, एक आदमी अपने बाग में 15,376 सेब के दरख्त उगाता है और इन्हें इस तरह मुनज़्ज़म करता है कि हर कतार में सेब के दरख्त सेबों की तादाद के मुताबिक हो। कतारों की तादाद क्या है? थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजिंग हुआ है ये ट्रांसलेशन की वजह से। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक आदमी जो है वो अपने बाग में 15,376 सेब के दरख्त लगा रहा है। अब वो क्या कर रहा है? इंतजाम कुछ ऐसे कर रहा है, मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसे कर रहा है दरख्तों का कि एक कतार में जितने भी दरख्त रहेंगे वो कतारों की तादाद के हिसाब से रहेंगे, मतलब दोनों मसावी रहेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है? वो ये है कि एक कतार में दरख्तों की तादाद, ये मसावी है कुल कतारों के। मतलब एक कतार में जितने दरख्त है उतने ही नंबर की कतारें हैं, उतने ही नंबर की लाइंस है ट्रीज की, दरख्तों की। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब टोटल जो नंबर है वो क्या है? 15,376 है। टोटल जो नंबर है वो है 15,376। 15,376 इस अमाउंट को लेकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मान लेंगे कि एक कतार में जो दरख्त है वो टोटल x है, तो उसकी वजह से कुल कतारें जो है वो भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अब कुल दरख्तों की तादाद निकालना है अगर कभी हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कतारों की तादाद और एक कतार के अंदर दरख्तों की तादाद, इन दोनों को ज़रब करना पड़ेगा। कुल दरख्तों की तादाद, इसके लिए हमें कुल कतारों की तादाद और एक कतार में दरख्तों की तादाद, इन्हें ज़रब करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कुल दरख्तों की तादाद, जो कि हमें दिया गया है 15,376। अब x ज़रब x ये होगा x की दूसरी। अब x की दूसरी 15,376 होता है, तो हमें x की कीमत निकालना पड़ेगी और x की कीमत निकालने से हमें ये पता चल जाएगा कि कुल कतारों की तादाद क्या है या फिर एक कतार में कितने दरख्त मौजूद है। x की दूसरी मसावी 15,376 है। x की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15,376 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे। x के लिए 15,376 का जज़रुल मुरब्बा लिया जाएगा। अज्जाए ज़रबी के तरीके से निकालते हैं हम 15,376 का जज़रुल मुरब्बा। सबसे छोटा मुफर्रद अदद 2 से तकसीम पजीर है ये। 2 सत्ते 14, 14 का 1 इधर आया 13 बना, 2 छंग 12, 13 में से 1 इधर आया 17 बना, 2 अट्ठे 16, 17 में से 1 इधर आया बना 16, 2 अट्ठे 16। अब उसके बाद ये भी 2 से तकसीम होगा। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ये भी 2 से तकसीम होता है। 2 एकन 2 बचा 1, 2 नाहे 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये भी 2 से तकसीम होगा। 2 नाहे 18 बचा 1, 2 छंग 12, आगे बच रहा है 2, यानी कि 2 एकन 2। अब 961 आ गया। 961 जो है
نہ 2 سے تقسیم ہوتا ہے، نہ 3 سے تقسیم ہوتا ہے، نہ 5 سے، نہ 7 سے، کسی بھی مفرد عدد سے تقسیم نہیں ہوتا ہے 30 سے چھوٹے والے. یہ جو ہے یہ 31 سے تقسیم ہوتا ہے. 31 ایکن 31 96 کو پکڑ کر 31 ایکر 31 لیں گے ہم، 31 تیا لیں گے ہم، 31 تیا 93 ہوتے ہیں. تو 96 میں سے 93 جائے گا، بچے گا 3، وہ بازو والے 3 کے 1 کے ساتھ ملے گا، بنے گا 31. 31 ایکن 31 اور اینڈنگ میں آئے گا 31 ایکن 31. اب جذر المربع نکالنے کے لیے جوڑیاں لے لیں گے ہم، 2 اور 2 کی ایک جوڑی، 2 اور 2 کی ایک جوڑی، 31 اور 1 کی جوڑی. تو 15,376 کا جو جذر المربع ہوگا وہ ہوگا اس جوڑی کا 2 ضرب اس جوڑی کا 2 ضرب اس جوڑی کا 31. 2 دونی 4 ضرب 31. 31 کو 4 سے ضرب کرتے ہیں، جواب آتا ہے 124. تو اس طرح سے کل درختوں کی جو تعداد رہے گی وہ کل قطاروں کی تعداد 124 رہے گی اور ہر قطار میں 124 ہی درخت ہوں گے. آپشنز دیے گئے ہیں ہمیں 124 126 134 144. اے والا آپشن صحیح آپشن ہے ہمارے سوال کے لیے. نیکسٹ ہے سوال نمبر 77. سوال نمبر 77 میں ہدایات دی گئی ہے، دیے گئے الفاظ کو لغت کے مطابق ترتیب کرے اور اس میں ہر ایک پر نشان لگائے جو چوتھے پر آتا ہے. سوال کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں الفابیٹیکل آرڈر میں ارینج کرنا ہے ورڈز کو، اور ارینج کرنے کے بعد میں 4تھ نمبر پر کون سا ورڈ آتا ہے وہ لکھنا ہے، مطلب وہ اسے سلیکٹ کرنا ہے. تو ورڈز جو دیے گئے ہیں وہ ہے کاربونائز، نیکسٹ ہے کاربولک، اینڈ دین کاربوہائیڈریٹ، اور پھر کاربونیٹ. اب یہاں پر دیکھیے CARBO تک سب سیم ہے، تو CORBO کو چھوڑ دیں گے ہم. اس کے بعد والا لیٹر دیکھیں گے، یہاں پر N ہے، یہاں پر L ہے، یہاں پر H ہے اور یہاں پر N ہے. تو ان میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ مطلب H آتا ہے، اس لیے سب سے پہلے نمبر پر کاربوہائیڈریٹ ہوگا. نیکسٹ اب ان میں دیکھیں گے، اس میں O کے بعد N آ رہا ہے، O کے بعد L آ رہا ہے، O کے بعد N آ رہا ہے. تو L اور N میں سے پہلے کون سا آتا ہے؟ L آتا ہے، اس لیے یہ دوسرے نمبر پر ہو جائے گا. اب ان دونوں میں دیکھیں گے ہم، ان دونوں میں CARBON دونوں میں ہی N ہے O کے بعد. تو N کے بعد والا لیٹر دیکھیں گے ہم، یہاں پر N کے بعد ہے I اور یہاں پر N کے بعد ہے A، یعنی کہ یہ والا جو ورڈ ہے یہ لغت میں پہلے آئے گا، یعنی کہ یہ تیسرے نمبر پر آئے گا. اب یہ تیسرے نمبر پر آئے گا مطلب یہ چوتھے نمبر پر آئے گا، سب سے لاسٹ میں آئے گا. تو اسی کو ہم ایز این آنسر سلیکٹ کریں گے. کاربونائز الفابیٹیکل آرڈر میں سلیکٹ کرنے پر سب سے لاسٹ میں یعنی کہ چوتھے نمبر پر آتا ہے. اے آپشن دیا گیا ہے جوابات میں، اے آپشن کو سلیکٹ کریں گے ہم. نیکسٹ ہے سوال نمبر 78. کنورٹ 60 کلومیٹر پر آر انٹو میٹر پر سیکنڈ. 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کو میٹر پر سیکنڈ میں بدلے. ایک قیمت دی گئی ہے ہمیں رفتار کی جو کہ ہے کلومیٹر پر آر، کلومیٹر فی گھنٹہ میں، اسے ہمیں میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہے. جبھی بھی کلومیٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنا ہو تو دی گئی کوانٹٹی کو کیا کیا جاتا ہے؟ ضرب کیا جاتا ہے 1000/3600 سے. ایکچولی 10/3600 سے ضرب کیا جاتا ہے، لیکن جو بیسک کوانٹٹی ہے وہ 1000/3600 ہے. وہ کیسے ہے؟ کلومیٹر کا میٹر میں کنورٹ ہو رہا ہے. 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، اس لیے اوپر آئے گا 1000، اور آر کا سیکنڈ میں کنورژن ہو رہا ہے، 1 گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہو رہے ہیں، اس لیے نیچے آئے گا 3600. تو 1000/3600 ہوتا ہے، یہ 20 کینسل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 10/36 سے ضرب دیا جاتا ہے. اب کسے کرنا ہے؟ 60 کو کنورٹ کرنا ہے، اس لیے 10/36 سے ضرب کریں گے ہم.
60 और 36 ये 6 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएंगे, 6 छंग 36, 6 दाहे 60, 10 ज़रब 10 ये होता है 100 बटे 6, 100 को 6 से तकसीम करेंगे हम, 6 कन 6, 6 कन 6, 10 में से 6 गया बचा 4, बाजू वाले सिफर के साथ मिलकर बना 40, 6 छंग 36। अब यहाँ पर आके अगर हम जवाबात देखते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 16 से नजदीक वाला जवाब एक ही है क्वेश्चन में। पूरा आगे कंप्लीट करेंगे इसे हम। 6 छंग 36 हो रहा है, आगे 4 बच रहा है, अशारिया लगाकर 4 के आगे सिफर लगाएंगे, वो होगा 40, 6 छंग 36 वापिस से होगा। अब 4 बचेगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, इसी तरह से जवाब चलता जाएगा। तो हम इसे 2 ही मुकाम तक लेंगे, इस मुकाम को राउंड ऑफ करेंगे 7, इस तरह से 16.67 ये जवाब आएगा मीटर पर सेकेंड में। सो ऑप्शन जो रहेगा वो बी वाला रहेगा, 16.67 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 79 कुछ इस तरह से है, 4, 5, 9, 20, 34, 59, 65 इस अददी सिलसिले में गलत नंबर को हमें पहचानना है। अददी सिलसिला दिया गया है 4, देन 5, 9, 20, 34, 59, 95। अब यहां पर देखिए, यहां पर असल में हो क्या रहा है कि जो पहला नंबर है उसमें मुरब्बे का एडिशन हो रहा है। 4 में 1 का मुरब्बा मिला देंगे तो बनेगा 5, 1 का मुरब्बा 1 होता है, 4 और 1 5 होता है। 5 में 2 का मुरब्बा मिला देंगे तो 5 और 2 का मुरब्बा 4, 5 और 4 9। 9 में 3 का मुरब्बा मिला देंगे, 3 का मुरब्बा होता है 9, 9 और 9 18। तो ये जो टर्म है यही टर्म गलत है। आगे तस्दीक कर लेंगे कि हमारा सीक्वेंस सही है या नहीं। अब आगे यहाँ पर क्या होगा, 4 का मुरब्बा ऐड होगा, 4 चौक 16 होता है, 16 और 18। यहाँ पर 20 नहीं देखेंगे हम, 18 देखेंगे, 16 और 18। 16 और 18 होते हैं 34, बराबर आ रहा है। अब आगे भी देखते हैं, जमा 5 का मुरब्बा 25, 25 और 34 दोनों की जमा करने पर 59 आता है। जमा 6 का मुरब्बा 36 और 59 दोनों की जमा ये होता है 95। तो इस तरह से जवाब रहेगा हमारा 18। यहाँ पर 20 की बजाय 18 आना चाहिए था, यानी कि 20 गलत नंबर है। ऑप्शंस में 20 डी पर दिया गया है, डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। दिए गए सवाल में एक मरकजी बयान और इसके बाद 4 बयानात ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। मुतबादिलात में से बयानात की ऐसी जोड़ी जाहिर करने वाला मुतबादिल मुंतखब कीजिए जिसमें पहला बयान दूसरे बयान की तरफ इशारा कर रहा है और दोनों जुमले मंतकी तौर पर मरकजी बयान के मुताबिक है। बयानात और बयानात का मंतकी आजमाइश वाला सवाल है यह। मरकजी बयान जो दिया गया है वो दिया गया है, अगर आप मतलूबा मेयार पर पूरा उतरते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा बयान है ये? अगर वाला बयान है। अगर वाले बयान में जो 2 जुमले होते हैं बयान के अंदर, मरकजी बयान के अंदर, या तो दोनों मुस्बत होना चाहिए या फिर दोनों मनफी होना चाहिए। ए वाला जो बयान दे रहा है वो दे रहा है आप मतलूबा मेयार पर पूरे उतरते हैं। बी, आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आप मतलूबा मेयार पर पूरा नहीं उतरते हैं, आपने अप्लाई नहीं किया है। तो या तो दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों नेगेटिव लेंगे। लेकिन सवाल में हमसे बोल रहा है जहां पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है। अब सवाल में मरकजी बयान में जो पहला जुमला है वो क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि मुस्बत जुमला है। तो हम जवाब भी मुस्बत जुमले वाले कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। मुस्बत जुमले के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना मतलब ए बी को सिलेक्ट करना। आप मतलूबा मेयार पर पूरा उतरते हैं, आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा वही सही रहेगा। मेन थीम, मेन कंसेप्ट यहाँ पर क्या है? अगर वाले बयानात आते हैं तो हमें दोनों या तो मुस्बत लेना है, दोनों या फिर दोनों मनफी लेना है। और
یا والے اگر بیانات آتے ہیں اور والے اگر بیانات آتے ہیں تو اس میں ہمیں پہلا مثبت دوسرا منفی یا پھر پہلا منفی دوسرا مثبت لینا ہے. پہلے جملے کی مناسبت سے بول رہا ہے تو سوال میں ہم دیکھیں گے کہ پہلا جملہ مثبت ہے یا منفی ہے. انہی باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں سلیکٹ کرنا ہے. نیکسٹ ہے سوال نمبر 81. سوال نمبر 81 میں پوچھ رہا ہے نیچے دی ہوئی شکل میں کتنی سیدھی لکیریں ہیں. سیدھی لکیریں کتنی ہیں یہ دیکھنا ہے ہمیں. تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ شکل میں مربع، مستطیل یا مثلث، ہندسی اشکال کتنی قسم کی ہے اور کتنی ہے. اب یہاں پر شکل میں دیکھتے ہیں ہم تو 2 مربع دیے گئے ہیں اور ایک مستطیل دیا گیا ہے جسے بیچ میں سے ایک لکیر مار کر 2 مربعوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو ہم اسے ایک ہی مستطیل کنسیڈر کریں گے اور 2 مربع کنسیڈر کریں گے. سب سے چھوٹا والا مربع جو کہ بیچ میں ہے تو اس کی 4 سیدھی لکیریں ہو گئی. پھر اس سے بڑا والا مربع اس کی 4 سیدھی لکیریں، یہ ہو گئی 4 اور 4 8. اب مستطیل لیں گے ہم، مستطیل کی 4 سیدھی لکیریں، یہ ہو جائے گا 12. اور مستطیل کو ایگزیکٹ بیچ میں سے ایک لائن سیگمنٹ دے کر 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو اس لیے وہ والی ایک لائن یعنی کہ ٹوٹل 13 لائنز ہوں گی. آپشنز ہیں A 12، B 13، C 14، D 15. بی والا آپشن 13، اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے ہم. نیکسٹ ہے سوال نمبر 82. سوال نمبر 82 دیے گئے حرفی سلسلے کو مکمل کیجئے. ایک حرفی سلسلہ دیا گیا ہے اسے مکمل کرنا ہے ہمیں. سلسلہ کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے ہے D، پھر ہے F، پھر ہے G، پھر ہے I، پھر ہے J، پھر ہے L اور پھر ہے M. اردو میڈیم کے کویشچن میں آگے N بھی دیا گیا ہے. مراٹھی اور انگلش میں صرف M دیا گیا ہے، اردو میڈیم کے کویشچن میں N بھی دیا ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کر لیں گے. اب ہم یہاں پر اب کیا کیا جائے گا، جو الفابیٹ سیریز میں لیٹرز کی پوزیشن جو ہوتی ہے اس کے حساب سے ہی سالو ہوگا کویشچن. یہ تو پوزیشنز دیکھ لیں گے ہم. D جو ہے وہ 4تھے مقام پر ہے، F جو ہے وہ 6ٹھے مقام پر ہے، G جو ہے وہ 7ویں مقام پر رہتا ہے اور I جو ہے وہ 9ویں مقام پر رہتا ہے. J جو ہے وہ 10ویں پر ہے، L 12ویں پر ہے، M 13ویں پر ہے اور N 14ویں پر ہے. اب یہاں پر دیکھیے 4 سے 6 یہ 2 کا اضافہ ہو رہا ہے، 6 سے 7 1 کا اضافہ ہو رہا ہے، 7 سے 9 2 کا اضافہ ہو رہا ہے، 9 سے 10 1 کا اضافہ ہو رہا ہے، 10 سے 12 2 کا اضافہ ہو رہا ہے، 12 سے 13 1 کا اضافہ ہو رہا ہے، 13 سے 14 1 کا اضافہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیے جو پیٹرن ہے وہ ہے +2 +1 +2 +1 +2 +1. تو یہاں پر +2 والا ہونا چاہیے، یعنی کہ اس n کو کنسیڈر نہیں کریں گے ہم. مراٹھی اور انگلش کے کویشچن کے حساب سے ہی جائیں گے. اب +2 +1 +2 +1 +2 +1 کا کنسیپٹ آ رہا ہے تو یہاں پر +2 لیا جائے گا، یعنی کہ m کے بعد ایک نمبر چھوڑ کر جو نمبر آتا ہے وہ لیں گے ہم. m کے بعد n ہوتا ہے 14 نمبر پر اور پھر 15ویں نمبر پر o ہوتا ہے تو o کو لیں گے ہم اس سیریز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. آپشن A O ہے تو آپشن A کو سلیکٹ کریں گے ہم. نیکسٹ ہے سوال نمبر 83. سوال نمبر 83 میں ہم سے پوچھا گیا ہے الٹراسونک لہریں وہ لہریں ہیں جن کو انسان سن نہیں سکتا، انسان سن سکتا ہے، رفتار زیادہ ہوتی ہے اور ایمپلیٹیوڈ بڑا ہوتا ہے. سو الٹرا ساؤنڈ کی جو لہریں ہوتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہے، الٹراسونک ویوز جو ہوتی ہے وہ ان ویوز کو انسان سن نہیں سکتا ہے. جو آڈیبل فریکوینسی ہے انسان کی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز کے درمیان کی، تو اس کے اندر یہ ویوز نہیں ہوتی ہے. ان فریکوینسیز کے رینج کے اندر یہ ویوز نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہیں نہیں سن سکتا ہے انسان. آپشن A سلیکٹ کریں گے ہم، انسان سن نہیں سکتا. نیکسٹ ہے سوال نمبر 84. دا لارجسٹ اسٹیٹ ان انڈیا بائی ایریا از. رقبے کے اعتبار سے ہندوستان میں سب سے بڑی ریاست، خطے کے اعتبار سے نہیں، رقبے کے اعتبار سے ہونا چاہیے سوال میں. رقبے کے اعتبار سے ہندوستان میں سب سے بڑی ریاست ڈیش ہے. آپشن ہے مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اتر پردیش، نن آف دیز.
डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो रकबे के एतबार से सबसे बड़ी रियासत है हिंदुस्तान की वो है राजस्थान। ऑप्शंस में राजस्थान नहीं दिया गया है, डी नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 85, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड के अपोजिट मीनिंग वाला यानी कि एंटोनिम सिलेक्ट करना है हमें। एंटोनिम सिलेक्ट करने के लिए वर्ड देखेंगे हम। एमिनेंट, एमिनेंट का मीनिंग होता है जाना माना या मशहूर, तो इससे अपोजिट वाला वर्ड हमें सिलेक्ट करना है। ए है अननोन, बी है फेमस, सी है सेलिब्रेटेड, डी है रिनाउंड। अननोन यानी जिसे जाना नहीं जाता, फेमस मशहूर, सेलिब्रेटेड यानी कि जो नामवर शख्सियत जो होती है, रिनाउंड यानी कि नामवर शख्सियत। तो इसके अपोजिट वाला जो वर्ड निकल रहा है वो निकल रहा है रिनाउंड, सॉरी अननोन, अनजाना या फिर मालूम नहीं है जो, वो वाला। ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 86। सवाल नंबर 86 में हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे की दी गई 4 हालतों में से पासे के मुंह पर नुक्तों की गिनती को दरियाफ्त कीजिए जिसके सामने पासे के मुंह पर 2 नुक्ते हैं। अब यहाँ पर पासे की मुख्तलिफ हालतें दी गई है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 नुक्तों यानी कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा। अब यहाँ पर आसान सी ट्रिक है, देख लीजिए कौन सी फिगर में हमें 2 दिखाई दे रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में से चौथे नंबर पर 2 दिखाई दे रहा है। जब 2 दिखाई दे रहा है तो 3 दिखाई दे रहा है और 1 नहीं दिखाई दे रहा है। जब 2 दिखाई दे रहा है तो 3 दिखाई दे रहा है और 1 नहीं दिखाई दे रहा है। अब पहली, दूसरी, तीसरी इन हालतों में मामला ये है कि 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी फिगर में 4 हर फिगर में दिख रहा है। 4 हर फिगर में दिख रहा है। पहले में 4 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 4 है। इन तीनों में 4 होने के इन तीनों में 4 है लेकिन 2 नहीं है। अब 2 क्यों नहीं है इन तीनों में? क्योंकि 2 उसके अपोजिट में है। जब 3 हालतों में कोई नंबर दिखाई देता है और एक नंबर उन तीनों में एब्सेंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अपोजिट वही नंबर है। तो पहली, दूसरी, तीसरी हालत में 4 दिखाई दे रहा है लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 4 के अपोजिट 2 है या 2 के अपोजिट 4 है। हमसे सवाल पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 2 के अपोजिट 4 वाला नंबर होगा। ऑप्शन है A 2, B 4, C 5 और D 1। बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम क्योंकि हमसे पूछा गया है 2 के अपोजिट में कौन सा है। 2 के अपोजिट में 4 है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेप ऑफ अ स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग। नीचे दी गई कौन सी शक्लों में से कौन सी शक्ल जहती फहम से मुताल्लिक नहीं है। स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग यानी कि साइज, शेप, जिसामत वगैरह के हिसाब से, सिमत वगैरह के हिसाब से फहम करना, समझना। तो उसके ताल्लुक से कौन से अल्फाज मैच नहीं करते हैं हमसे ये पूछ रहा है। हल्का भारी, टॉपल, मूव्स, अपरी, चाले। टॉपल का मतलब होता है लड़खड़ाना और या गिरना। मूव का मतलब होता है हिलना। तो उर्दू मीनिंग थोड़े अलग दिए गए हैं, इंग्लिश वर्ड को कंसिडर करेंगे हम। गिरना, लड़खड़ाना या फिर हरकत करना। फार नियर, दूर, नजदीक। कम, गो, आना, जाना। अब एक सीधी सी बात है कि जब भी आप स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। छोटा, बड़ा, दूर, पास, नजदीक, दूर, काला, सफेद, इस तरह से। हल्का, भारी। सो ये तमाम जो वर्ड्स होते हैं ये रिलेट करते हैं फहम के लिए साइज, शेप और जिसामत वगैरह की। तो यहां पर हम देखते हैं तो जो बी वाला ऑप्शन है टॉपल और मूव्स का, यानी कि गिरना, लड़खड़ाना या फिर हरकत करना। हरकत करना इसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है। हरकत करना सिर्फ इस जानिब हरकत, उस जानिब हरकत बोल रहा है तो डायरेक्शन का सेंस होता है। इसलिए ये जो है ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग से। ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 88।
रूमी मुन्नी से लंबी है मगर अत्तू से छोटी है। रूमी मुन्नी से लंबी है मगर अत्तू से छोटी है। अत्तू मुन्नू से छोटी है, जो सबसे लंबी है, सबसे छोटा कौन है? सवाल नंबर 88 है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। रूमी जो है वो मुन्नी से लंबी है, तो रूमी मुन्नी से लंबी है, तो इस तरह से ले लेंगे हम। मगर अत्तू से छोटी है, मगर अत्तू से क्या है? छोटी है, तो अत्तू कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अत्तू मुन्नू से छोटी है, अत्तू जो है वो मुन्नू से भी छोटी है, तो मुन्नू के लिए सबसे बड़ा एम आ जाएगा। जो सबसे लंबी है, अब यहां पर ऑब्वियसली दिख रहा है मुन्नू सबसे लंबी है, सबसे छोटा कौन है ये पूछ रहा है हमसे। अब इसमें सबसे छोटा कौन होगा? मुन्नी होगी। ऑप्शन मुन्नी वाले को सिलेक्ट करेंगे हम। डी ऑप्शन है मुन्नी, ए ऑप्शन है मुन्नू, तो यहां पर मुन्नी और मुन्नू में कंफ्यूजन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन डी मुन्नी सिलेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 89, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है ये। सवाल दिया गया है, शी सेज I am glad to be here this evening. अब यहां पर देखिए, शी सेज रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी प्रेजेंट टेंस में है। चेंजेस कहां कहां पर होंगे? शी सेज एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहां पर जो लिसनर है, स्पीकर तो है शी, लिसनर एब्सेंट है, तो शी सेज का शी सेज एज इट इज रहेगा। ये वाला जो सेंटेंस है ये है असर्टिव सेंटेंस, बयानिया जुमला है, तो कॉमा हटकर कंजंक्शन दैट लगेगा। दैट की बजाय आई, ये जो है आई, ये किसके लिए मुखातिब है? शी के लिए है, तो यहां पर आ जाएगा शी। एम का कन्वर्जन होगा वॉज के लिए। ग्लैड टू बी, हियर कन्वर्ट होगा दैट में, ग्लैड टू बी। हियर जो है वो कन्वर्ट होगा देयर में, आई एम सॉरी, दैट में नहीं, देयर में। देयर, दिस जो है वो कन्वर्ट होगा दैट में, इवनिंग। इस तरह से इसका राइट आंसर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के लिए। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब पूरे क्वेश्चंस में देखिए, शी सेज, शी सेज, शी सेज, ए बी डी दिया गया है, सी में शी सेड है, तो सी वाला यहां से कैंसिल हो जाएगा। सेज दैट शी इज ग्लैड टू बी हियर, ए वाला ऑप्शन है, हियर की वजह से ये कट हो जाएगा, क्योंकि हियर का देयर होगा इनडायरेक्ट में। बी में भी हियर दिया गया है, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे हम, बचता है डी। डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा, शी सेज दैट शी वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। ये होगा आंसर सवाल नंबर 89 का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 90, आप निगरा से क्या काम करवाना चाहेंगे? निगरा यानी के मॉनिटर को बोल रहे हैं यहाँ पर, मॉनिटर के थ्रू आप क्या काम करवाना चाहेंगे ये पूछ रहा है हमसे। सख्ती से अपने हुक्म की पैरवी करे और एक मुंसलिक लेबर के तौर पर काम करते रहे, मतलब उसे जताएंगे आप के हर हुक्म की पाबंदी करो जिस तरह से एक मजदूर पाबंदी करता है अहकाम की। अपनी गैर मौजूदगी में अपनी क्लास को कंट्रोल करे, आपकी जानिब से तलबा को दिया गया घर का काम चेक करे, होमवर्क चेक करे और आपके घरेलू कामों में आपकी मदद करे। सो क्लास को कंट्रोल करना टीचर की गैर मौजूदगी में यही काम होता है, यही जिम्मेदारी होती है मॉनिटर की, इसलिए ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, द क्रो
डैश डाउन एंड स्टोल द चीज। अब जुमला दो पार्ट में दिया गया है। सेकेंड वाला पार्ट है स्टोल द चीज। स्टोल द चीज स्टील का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म आ रहा है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। कंजंक्शन लेकर बना रहा है सेंटेंस, तो पहला वाला जो पार्ट है वही टेंस होगा दूसरे वाले पार्ट का भी। इसलिए पहला वाला पार्ट द क्रो डैश डाउन, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में होगा। सिंपल पास्ट टेंस में ना तो हैव आता है ना हैज आता है, यानी कि किसी भी टाइप का हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हैव वाले पूरे ऑप्शन जो सवाल में दिए गए हैं वो नहीं होंगे। हैव फ्लू, हैव फ्लाई, हैव फ्लोन। सेकेंड फॉर्म फ्लाई का लेंगे हम। सिंपल पास्ट के लिए फ्लू होता है वो, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 92। फर्स्ट एड बॉक्स में दर्ज झैल में से किसका होना जरूरी है? फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है? सेफ्टी पिन्स, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, इनमें से दोनों या फिर दोनों ही नहीं। फर्स्ट एड बॉक्स में दोनों चीजें मौजूद होती है, सेफ्टी पिन भी होती है और इंसेक्ट रिपेलेंट जैसे हिट वगैरह जो होता है वो भी होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज? फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, नन ऑफ दीज। दर्ज झैल में से कौन सी जबान नहीं है? फ्रेंच है, जर्मन, चाइनीज, इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंच ये एक जबान है, जर्मन ये भी एक जबान है, चाइनीज ये जबान नहीं है। चाइना में मैंडेरियन जबान बोली जाती है, जिसे आम फहम में चाइनीज कहा जाता है। वो चाइनीज लैंग्वेज नहीं होती है बल्कि उसका नाम मैंडेरियन होता है। सो इसलिए ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 94। एक बयान दिया गया है और दो लाहे अमल दिए गए हैं। तो बयान के मुताबिक लाहे अमल सही है या नहीं, इस मुनासिबत से हमें हमारा जवाब सिलेक्ट करना है। इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को शर्मीला बना रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट इज मेकिंग चिल्ड्रन शाय, ये बयान है। और उसके लाहे अमल है बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोक दे, बच्चों के इंटरनेट के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जाए। ज्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल से बच्चे जो है वो शर्मीले हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली उनका इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो कंट्रोल करके इस चीज को रोका जा सकता है। कंट्रोल करके मतलब जो मुनासिब चीजें हैं वही मुनासिब चीजों में उनका एक्सेस होना चाहिए और टाइम की भी एक लिमिट होना चाहिए, इसी को कंट्रोल कहा जाएगा। पहला वाला है बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोक दे। आज के ज़माने की ज़रूरत है इंटरनेट, तो इसे इख्तियार नहीं कर सकते हैं हम। ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज, नीदर वन और टू फॉलोज। बी वाला ऑप्शन ओनली टू फॉलोज, यानी कि नंबर 2 वाले को ही इख्तियार करेंगे हम। इस तरह से जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 95। व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 59 सेकेंड्स? मिनट हैंड यानी कि मिनट के कांटे के जरिए कितना जाविया बनाया जा रहा है, कितना जाविया बनाया जा रहा है और वो भी कितने सेकंड में? 59 सेकंड में ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है ये, फिर न्यूमेरिकल वाला। इसके लिए हमें यह मालूम होना जरूरी है कि 1 सेकंड में मिनट की सुई जो है वो कितने दर्जे का जाविया बनाती है। 1 सेकंड में मिनट के कांटे के जरिए बनने वाला जाविया, ये जो होता है ये होता है 1/10 डिग्री का। मतलब 1 सेकंड में मिनट का जो कांटा है वो 1/10 डिग्री का जाविया बनाता है। तो 59 सेकंड में कितने का बनाएगा? 59 ज़रब 1/10, इसलिए 59 सेकंड में मिनट के कांटे के जरिए बनने वाला जाविया ये होगा 1/10
डिग्री ज़रब 59, 1/10 ज़रब 59, 1 और 59 का ज़रब होगा, ये होगा 59/10। 59/10 को हम 5.9 डिग्री लिख सकते हैं। 59 को 10 से तकसीम करेंगे तो 5.9 होगा, ये होगा डिग्री। तो इस तरह से 5.9 जवाब रहेगा। ऑप्शंस में दिया गया है 6, 5 और 5.9, 4.9। 5.9 डिग्री सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आप। नेक्स्ट है सवाल नंबर 96, वानखेड़े स्टेडियम डैश में है। वानखेड़े स्टेडियम मशहूर स्टेडियम है जो कि मुंबई में है, सो मुंबई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। मुंबई ऑप्शन सी दिया गया है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, इबारती सवाल है बॉडमास रूल का। सवाल नंबर 97 है, 545 मनफी 32 जमा 217 जमा 49 मनफी 117 जमा 81। बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले जमा कर लेंगे हम। 545 जमा 217 जमा 49 जमा 81। आगे है मनफी 32 मनफी 117। 545, 217 और 545, 217 और 49 और 81 की जमा करने पर हमें मिलता है 860। अब यहां पर देखिए मनफी 32 और मनफी 117, ये वाला पार्ट हमें टैकल करना है। दोनों ही आदाद मनफी के हैं, यानी कि इन दोनों की जमा होगी और जवाब जो रहेगा वो मनफी की अलामत के साथ में रहेगा। मनफी 32 मनफी 117, इनकी जमा असल में 545, 217, 49 और 81 की जमा 892 होती है। तो 892 ये रहेगा। मनफी 32 मनफी 17 दोनों ही आदाद मनफी के, इसलिए दोनों के दरमियान जमा का अमल होगा। जमा का अमल करके 117 और 32 ये होंगे 149। 149 मनफी अलामत के साथ में आएगा, यहाँ पर मनफी 149 हो जाएगा। 892 में से 149 मनफी करेंगे तो जवाब रहेगा 743। 743 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। जवाबात में ए ऑप्शन दिया गया है 743। नेक्स्ट है सवाल नंबर 98, अगर ए जमा बी जमा सी मसावी 14 और ए की दूसरी जमा बी की दूसरी जमा सी की दूसरी मसावी 96 हो तो ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत क्या है। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ दिखने में बड़ा दिखाई दे रहा है। एक जाब्ता है, उसी जाब्ते के हिसाब से हमें ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन के लिए जो जाब्ता इस्तेमाल होगा वो क्या है, ए जमा बी जमा सी की दूसरी कोई भी 3 आदाद का अगर मुरब्बा लेते हैं हम, सॉरी 3 आदाद के मजमुए का मुरब्बा लेते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, तीनों आदाद के मुरब्बे होते हैं। ए की दूसरी जमा बी की दूसरी जमा सी की दूसरी, और बाकी का जो हिस्सा होता है वो होता है तीनों का ज़रब, ए बी का ज़रब, बी सी का ज़रब, ए सी का ज़रब, इन तमाम का जमा यानी कि मजमुआ और उसका दुगना। तो ए बी जमा बी सी जमा ए सी, इन तीनों को जमा करके 2 से ज़रब करना, ये वाला ज़ाब्ता है हमारे पास। 3 अददों के मजमुए का मुरब्बा अगर कभी लेते हैं हम, ए जमा बी जमा सी की दूसरी मसावी ए की दूसरी जमा बी की दूसरी जमा सी की दूसरी जमा 2 ए बी जमा बी सी जमा ए सी, एक्सपांशन फार्मूला है ये। अब यहाँ पर सवालात में हमें क्या क्या दिया गया है देखिए, ए जमा बी जमा सी की कीमत दी गई है जो कि है 14, ए की दूसरी जमा बी की दूसरी जमा सी की दूसरी की कीमत दी गई है जो कि है 96। तो इन्हीं कीमतों को इस्तेमाल करेंगे हम और ए बी जमा बी सी जमा ए सी की कीमत निकाल लेंगे। ए जमा बी जमा सी यहां पर है 14, सिर्फ ए जमा बी जमा सी नहीं है, उसका मुरब्बा है
تو یہ ہو جائے گا اے جمع بی جمع سی کی دوسری مساوی اے کی دوسری جمع بی کی دوسری جمع سی کی دوسری، یہ پورا ٹرم ہے، اس کی جگہ پر آ جائے گا 96 جمع 2 ضرب اے بی جمع بی سی جمع اے سی، یہی ہمیں نکالنا ہے، اے بی جمع بی سی جمع اے سی۔ 14 کی دوسری یہ ہوگا 196 مساوی 96 جمع 2 اے بی جمع بی سی جمع اے سی۔ اب 96 رائٹ سائڈ میں 196، لیفٹ سائڈ میں 96 کو شفٹ کریں گے، 96 یہاں پر جمع 2 اے بی بی سی اے سی کے ساتھ میں جمع کے عمل میں ہے، جمع کی علامت ہے بیچ میں، یہاں پر آئے گا منفی ہو جائے گا، 196 منفی 96 مساوی ہوگا 2 اے بی جمع بی سی جمع اے سی، یہ ہوگا 100 مساوی 2 اے بی جمع بی سی جمع اے سی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، نکالنا ہے قیمت اے بی جمع بی سی جمع اے سی کی۔ اس پورے ٹرم کے ساتھ میں 2 جو ہے وہ ضرب میں ہے، اسے شفٹ کریں گے ہم رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ میں، یہاں پر ضرب میں ہے، لیفٹ سائڈ جا کر وہ کیا ہو جائے گا، تقسیم میں ہو جائے گا، تو اے بی جمع بی سی جمع اے سی کی قیمت ہو جائے گی 100/2، یعنی کہ 100 کو تقسیم کیا جائے گا 2 سے، جواب ہوتا ہے 50۔ تو اس طرح سے 50 جواب آئے گا۔ آپشن ہے 51 55 50 65، سی والا آپشن 50 سلیکٹ کریں گے ہم۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 99، رمیشلا 14 بھاشا بولتا येतात या वाक्यातील विशेषण ओळखा۔ विशेषण यानी कि सिफत، ایڈجیکٹو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہمیں۔ اب گنتی کے جتنے بھی اعداد ہوتے ہیں، کاؤنٹنگ نمبرز جو ہوتے ہیں، وہ تمام ہی وشیشن ہوتے ہیں مراٹھی گرامر میں۔ سو رمیشلا 14 بھاشا بولتا येतात، اس کے اندر 14 جو ہے یہ وشیشن ہوگا، آپشن بی ہے 14، بی آپشن کو سلیکٹ کریں گے۔ نیکسٹ از کوشچن نمبر 100، سوال نمبر 100، سوال نمبر 100۔ سوال ٹرانسلیشن کی وجہ سے اوپر نیچے ہو گیا ہے، سوال کو اس طرح سے پڑھیں گے ہم۔ رام نقطہ اے سے شروع کر کے شمال کی سمت 6 کلومیٹر چلتا ہے، پھر وہ بائیں مڑ کر 8 کلومیٹر چلتا ہے، وہ پھر بائیں مڑ کر 12 کلومیٹر چلتا ہے اور نقطہ بی پر پہنچتا ہے۔ رام کا رخ کس سمت میں ہے؟ کوشچن میں ہمیں یہ بول رہا ہے کہ رام نقطہ اے سے سٹارٹ کر رہا ہے اور نقطہ بی پر پہنچ رہا ہے، نقطہ بی پر پہنچنے کے بعد وہ کہاں پر فیس کر کے کھڑا ہوا ہے، یہ کوشچن میں ہم سے بول رہا ہے۔ سمپل سا کوشچن ہے یہ، نارتھ ساؤتھ، شمال جنوب، ایسٹ ویسٹ، اس طرح سے ہے یہ۔ اب نقطہ اے سے سٹارٹ کر رہے ہیں رام نقطہ اے سے شروع کر کے شمال کی سمت 6 کلومیٹر چل رہا ہے۔ اے سے سپوز اس نے سٹارٹ کیا، یہاں سے شمال کی سمت 6 کلومیٹر چل رہا ہے، مطلب اوپر سائڈ میں چل رہا ہے یہاں پر، سو یہ شمال کی سمت میں 6 کلومیٹر، شمال کی سمت میں 6 کلومیٹر چلنے کے بعد میں وہ بائیں مڑ رہا ہے، پھر وہ بائیں مڑ کر 8 کلومیٹر چلتا ہے، بائیں مڑ کر 8 کلومیٹر چلتا ہے۔ یہاں پر اس سائڈ میں اس کا لیفٹ ہوگا، اس سائڈ میں اس کا رائٹ ہوگا۔ کہاں پر مڑ رہا ہے وہ؟ لیفٹ سائڈ میں مڑ رہا ہے، یعنی کہ ادھر سائڈ میں مڑ رہا ہے، اس کو ادھر لے لیں گے ہم۔ اے سے سٹارٹ کر رہا ہے، 6 کلومیٹر چل کر نارتھ میں، شمال میں لیفٹ سائڈ مڑ رہا ہے، بائیں مڑ رہا ہے، 8 کلومیٹر چل رہا ہے۔ یہ 6 کلومیٹر کی مسافت طے کی اس نے، پھر 8 کلومیٹر کی مسافت طے کی۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد پھر وہ بائیں مڑ کر 8 کلومیٹر چلتا ہے، وہ پھر بائیں مڑ کر 12 کلومیٹر چلتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو نیچے سائڈ میں اس کا لیفٹ ہوگا اور اوپر سائڈ میں رائٹ ہوگا، مطلب وہ ادھر سائڈ میں ٹرن کرے گا، ادھر سائڈ میں ٹرن کر کے 12 کلومیٹر کی مسافت طے کر رہا ہے وہ، یہ 12 کلومیٹر یہاں پر چلے گا وہ، اور نقطہ بی پر پہنچتا ہے، 12 کلومیٹر چل کر وہ نقطہ بی پر پہنچتا ہے۔
یہاں پر پہنچتا ہے. اس کا فیس کہاں پر ہے؟ نیچے کی جانب ہے. سو اس کا رخ کہاں پر ہے یہ پوچھ رہا ہے ہم سے. شمال جنوب میں سے جنوب کی جانب اس کا رخ ہے, ساؤتھ کی جانب اس کا رخ ہے. آپشن بی ساؤتھ کو سلیکٹ کریں گے. یہ تھا سوال نمبر 100. آخری سوال چوتھے پارٹ کا اس پیپر کے. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پیپر 3 تھرڈ پیپر کا 5واں پارٹ سوال نمبر 101 سے لے کر سوال نمبر 125 تک سالو کریں گے.